हम जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया ये भी क्लेम करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और पीसफुल सेक्युलर कंट्री है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो आपस में पीसफुली रहते हैं। किसी को किसी से कोई मसला नहीं होता। गोया एक शेर और बकरी दोनों एक ही तालाब के ऊपर पानी पीते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान बना है उसको नहीं बनना चाहिए था। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम्स हैं उनको भी वहीं पे रहना चाहिए था और हम पीसफुली रह रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर भी एक कम्युनिटी मौजूद है जो कि ये समझती है कि जो दो कौमी नज़रिया था जिसके ऊपर बेस करके ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, ये बिल्कुल एक फ्लॉड और एक फ्रॉड थ्योरी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर रह रहे होते तो बड़े पीसफुली रह रहे होते। अगर हम इसको एंटरटेन भी करें, मे बी वो हो सकता था कि अगर यहाँ के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं ऑलमोस्ट, वो वहाँ पे जाते और वहाँ पे इस वक्त जो 20 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके साथ जाके मिलते तो टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जो एक मुस्लिम्स का एक मैंडेट पावर होता वो थोड़ा सा बढ़ जाता। लेकिन ये देखने के लिए कि क्या जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कि क्या यूनाइटेड इंडिया के अंदर भी जो मुसलमान होते क्या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट जो उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि आज 14.5% पॉपुलेशन है जो कि 20 करोड़ आवाम बनती है आज टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। तो हक तो यही बनता है कि अगर 14.5% पॉपुलेशन है तो 14.5% ही उनको रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गई, मिलिट्री हो गई या डेमोक्रेसी हो गई। तो इस तरीके से उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। तो अगर इस तरह है तो फिर तो हम इस थॉट को एंटरटेन कर सकते हैं कि आज अगर 50 करोड़ मुसलमान, अगर पाकिस्तान डिवाइड ना हुआ होता, 50 करोड़ मुसलमान अगर यूनाइटेड इंडिया के अंदर रह रहा होता तो बड़े पीसफुली रह रहे होते। और यहाँ पर जो इंडिया का क्लेम है कि वो इस वक्त इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है प्रैक्टिकली, और इस वक्त वो क्लेम कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल सेक्युलर कंट्री है, तो ये दावा भी सच हो जाएगा। लेकिन जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट हैं। क्योंकि एक फिगर में बताता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं इंडिया की, उसके अंदर मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 4 से 5% है। टोटल पॉपुलेशन याद रखिएगा 14.5% है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसके अंदर कितनी 4 to 5%। वहीं पर अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर कितनी है 2 से 2.5% ओनली। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जुडिशरी है, शायद जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन सही से मुसलमानों को मिल रही हो, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर 30 जस्टिसेस हैं, जिसके अंदर मुस्लिम्स का काउंट कितना है 1 या 2। हालांकि मिनिमम 5 बनता था, 5 से 6 होने चाहिए तो मुस्लिम्स। वहीं पर अगर हम इंडियन मिलिट्री की बात करें कि उसके अंदर मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, तो अगर हम 1948 के फिगर की बात करें तो उस वक्त 1/3 यानी कि 25% पॉपुलेशन जो थी जो इंडियन आर्मी के अंदर थी वो मुस्लिम्स थे। और आज ये कम होकर कितनी रह गई है सिर्फ 2%। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर भी सिस्टमैटिकली जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो खासकर जो हिंदूज़ हैं, उनको वहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। और इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको भी तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पे जो ज़बरदस्ती है वहाँ पे जो हिंदू आबादी है उसको मुंतकिल वहाँ पे किया जा रहा है, ताकि उनका जो एक इंडिविजुअल मुस्लिम मैंडेट है जो कि इस वक्त स्ट्रांग है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। इसके अलावा एक और मैट्रिक जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या मुसलमानों को वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि नहीं, वो मैट्रिक है वेल्थ का। लेकिन उसमें भी मुसलमान हमें पीछे दिखते हैं कि 14.5% की जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो टोटल वेल्थ का सिर्फ 9.5% ओन करती है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जद में नहीं आ रहे। जो मेजॉरिटी वेल्थ है यानी कि जो 36% वेल्थ है वो जो अपर कास्ट हैं हिंदूज़ की, यानी कि बनियाज हो गए और ब्राह्मण्स हो गए, वो ओन करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होते, बल्कि जो उनकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं विद इन हिंदुइज़्म वो भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की, तो वहां पर भी मुसलमान हमें पीछे दिखाई देते हैं। बीजेपी जिसने लास्ट 2 इलेक्शंस के अंदर लैंडस्लाइडिंग विक्ट्रीज हासिल की हैं, उनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की जो समाजवादी पार्टी है उसको बीट करने से पहले वहां पर जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन थी वो थी 17%, जो कि बीजेपी के आने के बाद सिर्फ 6% रह गई है। अब इस तरफ आते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट से वो कम होती जा रही है। तो उसकी 2 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। जो पहली वजह है वो ये है कि मुसलमानों को वहाँ पर सिस्टमैटिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं एक्सेसिबल ही नहीं है, और यही वजह है कि 64-65% जो वहाँ पे मुसलमान हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं या इस तरह की कोई और एक्टिविटी करते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो या तो वर्कर हैं या लेबरर हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि सिस्टमैटिकली मुसलमानों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो इतने केपेबल हो सकें कि वो आगे बढ़ सकें। अब हमें कैसे पता चलता है? वो ऐसे कि सिर्फ अगर हम केरला स्टेट की बात करें जिसके अंदर मुसलमान जो हैं वो 27% हैं, अगर हम वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स वहाँ से इस टाइम पर निकल रहे हैं अगर हम उसकी परसेंटेज देखें तो वो है सिर्फ 4%। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो 20% उनकी आबादी है, और वहाँ का रिकॉर्ड है कि वहाँ पर 14% से कम कभी भी ग्रेजुएट्स नहीं हुए हैं। लेकिन रीसेंट पिछले 2-3 सालों के अंदर ये भी देखा गया है कि वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी परसेंटेज भी कम हुई है, जो कि अब 2% कम होकर 12% आ गई है। और यही वजह है कि मुसलमानों की तादाद रिसेंट ईयर्स के अंदर जेलों के अंदर सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अगर हम उर्दू को भी देखें तो उर्दू भी हिंदुस्तान से ख़त्म होती जा रही है। जो उत्तर प्रदेश था जो कि उर्दू का हब समझा जाता था, उसकी अब सिर्फ जो मुसलमान पॉपुलेशन है वो हाफ पॉपुलेशन इस वक्त उर्दू बोलती है, बाकी ने बोलना ही छोड़ दी है। और अब जो ये उर्दू ज़बान है हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ साउथ तक महदूद होकर रह गई है, जिसके अंदर हैदराबाद आ जाता है और वेस्ट बंगाल आ जाता है, और वहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली मुसलमानों को अनएजुकेटेड रखा जा रहा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अपनी तरफ, लेकिन उनको एक सिस्टमैटिक वे के अंदर उसको फंसाया जा रहा है कि जहाँ पर 14.5% जितनी उनकी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उस हवाले से उनको डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी, जो कि मुस्लिम्स का हक है वहाँ पर, ताकि वहाँ पर वो भी अपनी आज़ादी को, अपने मैंडेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें, जो वो चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर लेके आ सकें। लेकिन उनको एजुकेटेड ही नहीं होने दिया जा रहा ताकि वो इस केपेबल भी हो सकें कि अपना कोई किरदार मुल्की हालात के अंदर, मुल्की पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई अदा कर सकें।